जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो जी हाँ, एक मरतबा फिर मैं आया हूँ बुफिन गार्डन। जी हाँ, बुफिन गार्डन ऑल सीज़न जो है ना मेरा फेवरेट प्लेस है। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, आप जब भी आए ना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। जी हाँ, ऑफ़िस के कामकाज से फ़ारिग होकर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ गपशप की जाए। जी हाँ, मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ख़ज़ां, फॉल जिसे कहते हैं, वो आने वाली है, आई नहीं है बल्कि मौसम थोड़ी सी जो है ना उसकी सेटिंग कर रहा है कि वो अब आ जाए। थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम। आज सुबह जब मैं आया तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। अच्छा, वो जो ठंड होती है ना वो सर में ज़्यादा फ़ील होती है, तो इसलिए मैं अक्सर अपना सर जो है ना यहाँ पर ढाँप कर रखता हूँ। अच्छा, दिस पार्ट ऑफ द कनाडा, ओवरऑल कनाडा जो है ना वो ठंडा होता है, सर्दी होती है और उसकी मुनासबत से यहाँ पे ड्रेसिंग की जाती है। जी हाँ, सर्दी यहाँ पर -30 -40, उसको हम सर्दी कहते हैं। तो जी हाँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये अंगूरों की जो बेल थी काफ़ी सरसब्ज़ थी, मगर अब देखें कि ये भी ज़र्द होना शुरू हो गई है। इसके पत्ते देखें बिल्कुल ज़र्द हो गए। और अच्छा, हनी बीज़ जो है ना मुझे वो काफ़ी इस पर मंडलाती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि अंगूर जो है ना वो काफ़ी पक गए होंगे और कुछ जो है ना ऊपर ही वो ख़राब हो गए होंगे, जिनका मीठा शीरा जो है ना उसको लग गया होगा। ये वो पत्तों को भी लग जाता है और ये जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर इसे डाला हुआ है उसमें भी लग जाता है, तो वो फिर हनी बीज़ की जो है ना आमाज का बन जाता है। लुक एट दिस, कैसे रेड ग्रेप्स हैं ये। तो जी हाँ, मौसम देखें कि चेंज हो रहा है और जो सब्ज़ा है ना वो कुछ कुछ ज़र्द होता जा रहा है। मुकम्मल ज़र्द नहीं हुआ, लेकिन अब उसमें जो है ना मौसम के जो असरात हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि अब जो है ना जो सब्ज़ा था, जो पत्ते थे, जो दरख्त थे, जो बेलें थी, अब उसमें जो है ना सब्ज़ा कम और ज़र्दा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये ज़र्द रंग जो है ना ये फॉल की निशानी है, ख़ज़ां की निशानी है। या कुदरत ने देखिए कि कैसा मैकेनिज़्म रखा है ना कि ये जितने सीज़न्स आते हैं ना एक साल में, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए कि बच्चा होता है, जवान होता है, समझे बाहर आ गई, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होना शुरू होता है, ख़ज़ां आ जाती है। फिर देखें कि उसके सारे पत्ते जब दरख्तों के झड़ जाते हैं तो इंसान ने भी इस तरह बिल्कुल जो आखिरी वक्त आता है तो ऐसा ही हो जाता है। तो ये मैं जब भी ये सीज़न देखता हूँ तो मुझे ये रिज़म्बलेंस ज़रूर याद आती है और फ़ील होता है कि वाकई ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में इसी तरह से हो रहा है। खैर, वैसे तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना मैं बोर नहीं होता। आई डोंट नो कि आप मेरी ये वीडियो देख देख के कहीं बोर ना हो जाए कि मैं जो है ना अक्सर बुफिन गार्डन आ जाता हूँ। वीडियोज़ मेरा ख़्याल है मेरी ये कोई तीसरी वीडियो होगी बुफिन गार्डन की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़ॉल में शायद मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ॉल की वीडियो बनाऊँ। फ़ॉल वैसे अभी आया नहीं है, जस्ट उसकी जो आमद की कुछ निशानियां हैं ना वो सामने आ रही हैं। तो मैं चूँकि थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाऊंगा आगे और ट्रैवल भी करना है मुझे, तो हो सकता है जब मैं वापस आऊँ ना ये फ़ॉल जो है ना जो इस वक्त थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये नज़र ना आए। सर्दियाँ आ चुकी होंगी और हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होगी। जी हाँ, बर्फ़ की चादर ओढ़ लेगी हर चीज़ यहाँ पर। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा चलो कुछ अर्ली फॉल ही सही आप लोगों को जो है ना कुछ फॉल में यहाँ का दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये वो जगह जहाँ पर शादियों के फ़ोटोशूट्स होते हैं। तो आप देखें लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेब जो है ना वो बहुत होता है और आप देखें कि ये सेब के दरख्त हैं और
कितने ज़्यादा सेब जो है ना इस वक्त आपको ग्राउंड पे नज़र आ रहे होंगे गिरे हुए। और जी हाँ, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सेब कितने हैं, और इन दरख्तों को देखिए कि कितने सेब लगते हैं। सी तो जी हाँ, ये जो है ना ये मेन पोर्शन है इसका, और यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम भी होता है कि आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। दिन भर की जो थकान ना उसे भूल जाइए। तो मैं भी अक्सर ऑफ़िस से जब निकलता हूँ, अगर टाइम हो मेरे पास, तो बिल्कुल यहाँ पर बैठता हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। तो आज भी दिन भर के काम काज और उन सब चीज़ों को देखते हुए और करते हुए मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं और आपको थोड़ी सी फॉल भी दिखाते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी करते हैं। वीडियोस जो है ना, हो सकता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ी सी जो है ना वो लेट आएँ आप लोगों के पास, और वो उस तरह से ना वीकली मैं अपलोड कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ बातें और गपशप जो है ना वो करता रहूँ। तो लुक एट दिस ट्री, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो बादल आते हैं ना इस किस्म के, ये फेरी टेल नुमा बादल बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप आसमान को देखते हैं और अच्छा, ये जो स्लोगन है हमारे प्रोवेंस का, सस्कैचुअन का, इट्स कॉल्ड लैंड ऑफ लिविंग स्काइज़। तो वाकई यहाँ पर आसमान जो है ना, इट्स अ लिविंग थिंग, यानी एवर चेंजिंग। इसमें ये चेंज होता रहेगा ना, इसमें कुछ ना कुछ नया आपको नज़र आता रहेगा। और नहीं तो बादल जो है ना वो आते जाते रहेंगे। कभी भी आपको जो है ना बिल्कुल फ्लैट नहीं नज़र आएगा, कुछ ना कुछ इसमें जो है ना एक्टिविटी होती नज़र आएगी आपको। आप देखेंगे कि इस तरह से बादल आ रहे जा रहे होते हैं, और ये बादल जो है ना बड़े खूबसूरत लगते हैं। मैं इसमें कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा जो मैं रैंडमली बनाता रहता हूँ। तो सम टाइम मैं उनमें देखता हूँ तो ऐसे लगता है बादल देखें कितने नीचे आए हुए हैं, और मुझे वो याद आ जाता है जो हम कार्टून्स देखा करते थे या जो फैंटेसी की मूवीज़ हैं ना वो देखा करते थे, तो उसमें बादल बिल्कुल इसी तरह से नज़र आते थे हम लोगों को। तो देखिए, ये परिंदे जो है ना ये भी माइग्रेट कर रहे होते हैं जैसे जैसे जो है ना मौसम चेंज होता है। तो फॉल आ रहा है, यानी सर्दी आने की निशानी है। तो बहुत गुज़रते हैं ये शोर करते हुए। तो जी हाँ, मैंने सोचा कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं। पानी की आवाज़ आई डोंट नो कि आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही, बहुत भली लग रही है। और अगर मैं आप लोगों को सामने का मंज़र दिखाऊं, बहुत ही ज़्यादा दिलकश और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, आप लोग कमेंट्स जो है ना नहीं करते। वैसे तो खैर आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन शायद टाइम नहीं होता या आपने अपनी डिवाइस पे साइन इन नहीं किया हुआ था, तो वीडियो पे कमेंट्स और लाइक्स जो है ना वो बहुत कम आते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो बिल्ट इन माइक है ना मेरी इस डिवाइस का, मैंने वो भी ऑन कर दिया है। मैंने कहा क्यों ना ये जो बैकग्राउंड में जो साउंड है परिंदों का, पानी का, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो। तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो इसमें भी ये ऐसा ही है। तो डॉक्टर मुज़म्मिल है यूके से, वो कंटिन्यू जो है ना यानी मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया उनका, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चैनल के लिए। तो आपसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ और आप लोगों को यहाँ की लाइफ दिखाऊँ कि यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ज़िंदगी कैसी होती है। थोड़ा हमारे कंट्रीज़
से अगर इसे कंपेयर किया जाएगा ना तो थोड़ा ठंडा होता है ये। उस मुनासबत से जो है ना वीडियोस बनाता हूँ मैं। वैसे तो मेरी वीडियोस में जो है ना वो ज़्यादातर आपको मौसमों की बातें मिलेंगी, ज़िंदगी की बातें मिलेंगी, और जो भी कुछ चल रहा होता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। आपको मैंने बिल्कुल सफ़ेद टेरन भी दिखाया कि जिसमें बिल्कुल हर तरफ बर्फ़ नज़र आती है, बिल्कुल सरसब्ज़ भी आपको दिखाया। फॉल मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर फॉल में कुछ चीज़ें इस तरह से वो चेंज हुई कि मैं बहुत मसरूफ़ हो गया और मैं फ़ॉल की जो है ना वीडियोस बिल्कुल नहीं बना पाया लास्ट ईयर। इस दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फ़ॉल की वीडियोस मैं बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी ट्रैवल की वीडियोस भी आने वाली हैं, उस पर भी काम हो रहा है, काम कर रहा हूँ मैं। वेरी सून आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, तो वो बड़ी खूबसूरत होंगी। आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। अभी मैं ये तो नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को कि क्या क्या दिखाऊंगा, लेकिन स्टे ट्यून, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो ये जो है ना पानी देखें कि यहाँ आता है और इसे सर्कुलेट करते हैं। वैसे मैं जब यहाँ पर पहली दफ़ा आया था ना तो ये पॉन्ड बहुत साफ़ शफ़ाफ़ पानी था। अब तो खैर फॉल भी है, अभी भी आप इसमें आई डोंट नो कि आपको मछलियाँ उस तरह से नज़र आ रही या नहीं आ रही, लेकिन स्काई की जो रिफ़्लेक्शन है ना वो आपको पानी में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको मछलियाँ बहुत कम नज़र आ रही होंगी। काफ़ी हैं और बड़ी हो गई हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था बाहर का मौसम था, सरसब्ज़ थी हर चीज़, तो उस वक्त जो है ना ये छोटी थी ये मछलियाँ, लेकिन अब ये बड़ी हो गई हैं। अच्छा, वैसे तो विंटर आता है जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है ये पानी। आई विल ट्राई टू कैप्चर दैट एज़ वेल। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके लिए भी आऊँगा यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊँगा। अब तो ये दरख्तों के पत्ते और दरख्तों का बूर कह लीजिए, क्या चीज़ें और फूल गिरे हुए हैं इस पानी में, तो इतना साफ़ नहीं है। लेकिन आई विल शो यू कि जब विंटर आता है तो ये बिल्कुल, ये पॉन्ड जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना ये कैसा दिखता है और कैसा नज़र आता है। अच्छा, इन मछलियों को जो है ना ये लोग इंडोर शिफ्ट कर देते हैं। ये पूरा विंटर जो है ना ये इंडोर रहेंगी और उसके बाद जो है ना ये वापस इनको जो है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल। और ये जो पानी का साथ शोर आता है ना बहुत खूबसूरत लगता है। और ऊपर से आज ये जो परिंदे गुज़र रहे हैं, लुक एट दैट। ओके, ये दरख्तों के पीछे चले गए, आप लोगों को सही नज़र नहीं आया होगा तो, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत 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 अच्छे लगते हैं। थोड़ा पानी का शोर आप एंजॉय कीजिए। क्या कहते हैं इसे, ASMR। चलिए खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अच्छा, अंगूरों की एक बेल जो है ना वो दूसरी तरफ भी है। देखते हैं कि उसमें भी अंगूर पक गए होंगे। अब मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो, तो चलिए उसको देखते हैं। उसके अलावा ये स्टेप्स हैं यहाँ ऊपर आके, तो अगर अपने ऊपर से ये पीछे का मंज़र देखना आता है ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से। तो जी हाँ, देखिए अंगूरों की एक बेल जो है ना वो यहाँ पर भी है, और यहाँ इसमें भी अंगूर लगे हुए थे लास्ट टाइम जब हम आए, और उस वक्त जो थे ना वो ग्रीन थे, लेकिन अब बिल्कुल ये आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पक गए हैं, रेड हो गए हैं। हैं तो बहुत थोड़े से रह गए। ये मेरे घर पर भी लगे हुए हैं सेम यही। होता क्या है कि पक जाते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, लास्ट वीक तक मैंने चेक किया था तो
तो अभी वो थोड़े सख्त थे। आई डोंट नो कि अब एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो वो जो है ना कहीं एकदम से पक ना गए हों और फिर वो ना गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर वो नीचे गिरते हैं। उनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है और उसको ग्राउंड को जो है ना बहुत ख़राब कर देते हैं। तो आई विल चेक, मैं हाथ जाके जो है ना उनको भी चेक करता हूँ कि वो जो है ना अभी पक गए हैं या नहीं। तो खैर ये बैठने के लिए जो है ना जगह जगह इस तरह से चेयर्स रखी गई हैं, टेबल्स रखे गए हैं। बहुत से लोग अपना लंच यहाँ पर करते हैं जो यहाँ पर इर्द गिर्द जॉब करते हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं अपना जो लंच किसी रोज़ लेकर जो है ना तो यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ रिलैक्सिंग से वे में बैठकर जो है ना लंच किया जाए। लेकिन खैर वो सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन उसमें से जो है ना अकम्प्लिश हम सब कुछ कर नहीं पाते, या कुछ टाइम और कुछ हम भी लेज़ी हो जाते हैं कि अब कौन जो है ना चल के जाए और उसको देखे। तो वो चीज़ भी एक कह लीजिए कि उसमें आ जाती कि फिर हम जो है ना कहते हैं कि चलो यार यहीं पर बैठकर जो है ना कर लेते हैं। तो गज़ीबो ये बड़ा खूबसूरत, बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। आप देखें कि इसमें भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए लोटस के फूल इसमें निकले थे, अब तो खैर ये ख़त्म हो गए इसमें, बट दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये जो रिफ़्लेक्शन आती है ना स्काई की इसमें, खैर अभी तो पानी में काफ़ी पत्ते और ये चीज़ें गिर गई हैं, अदरवाइज़ ये जो रिफ़्लेक्शन आती है स्काई की और दरख्तों की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो खैर चलिए गज़ीबो की तरफ चलते हैं और वहाँ से जो है ना थोड़ा सा ये सारा मंज़र देखते हैं कि कैसा लग रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी बातों से। मैंने सोचा अच्छा है, मौसम अच्छा है, फॉल की खुशबू ही एक डिफरेंट होती है, तो मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। बड़ा काम सा होता है, कुछ विंडी होता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में और ये हमारे इलाकों में हवा बहुत तेज़ चलती है। जो कल गुज़रा है बहुत तेज़ हवा थी, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ हूँ लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि फिर मैंने अपना जो प्रोग्राम है ना वो चेंज किया कि नहीं, मैं किसी उस दिन जाऊँगा जिस दिन हवा थोड़ी सी कम हो। हवा थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, आप बहुत सारी जो है ना चीज़ें नहीं कर पाते और उसके साथ साथ सर्दी लगती है। तो चलिए हम पहुंच गए गज़ीबो के पास, तो इसको देखते हैं यहाँ से। तो गज़ीबो में भी जो है ना चेयर्स और टेबल्स रखे गए हैं कि आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, या इन केस बारिश हो रही हो, बूंदाबांदी हो रही हो तो आप यहाँ पर भी आकर जो है ना बैठ सकते हैं। तो बहुत से लोग वैसे आए हुए हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए और वीडियोग्राफ़ी के लिए। चलिए ये जो परिंदे जो है ना मुझसे काबू में नहीं आ रहे हैं, इनकी आवाज़ें तो मुझे आ रही हैं लेकिन बहुत स्पीड से जो है ना ये गुज़र जाते हैं। तो मैं दरिया के किनारे जाऊंगा। दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वहीं से फ्लाई करते हैं, वहीं से उड़ते हैं और दूसरी जगहों पर जाते हैं। कुछ दूसरी जगहों से इस तरफ आ रहे हैं, तो ये इनका जो है ना चलता रहता है। जब भी सीज़न चेंज होता है ना तो इनकी ये एक्टिविटी ज़रूर होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो अब ये शोर बहुत करते हैं इसमें। आई डोंट नो कि इसकी क्या लॉजिक है। आप मुझे बताएं कमेंट्स में नीचे अगर आपको इस लॉजिक का पता है कि क्या लॉजिक है कि ये सर्दी आने से पहले जो है ना इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना ये लोग शोर करते हुए गुज़रते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि क्या वजह है इसकी।
जी हाँ, फॉल का मौसम होता ही बहुत खूबसूरत है। स्पेशली इसमें जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और इस किस्म के शेड आ जाते हैं ना दरख्तों में और सब्ज़े के अंदर, वो बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक और बहुत अलग सा लगता है। तो उसकी वजह से जो है ना, फॉल हमेशा ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली आप फ़ोटोग्राफ़ी करें, वीडियोग्राफ़ी करें, आप बहुत अच्छे सीन आएंगे, बहुत सीनिक किस्म की जो है ना वीडियो बनती है। तो इसीलिए जो है ना, ये मेरा फेवरेट सीज़न है। और खामोशी भी होती है, हल्की सी ठंडक भी होती है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। इसीलिए जो है ना, फ़ॉल इतना अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको फ़ॉल कैसा लगता है। हम उसे ख़िज़ा कहते हैं, इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसे फ़ॉल कहते हैं।